नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सावन आते ही मौसम ने करवट क्या ली, राजनीतिक तपिश भी बढ़ने लगी। इस साल के आखिर में बिहार का चुनाव है और जिसे लेकर राजनीतिक दलों का जोश हाई है और अपने इसी जोश में कांग्रेसी राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी का बिगुल बिहार के सासाराम से फूंक दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि देश के चौकीदार को चोर कहना राहुल गांधी को इतना महंगा पड़ा था कि अदालत में ना जाकर भी माफी मांगनी पड़ी। और अब एक बार फिर देश के इसी चौकीदार पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी की अब तक की जीत को वोट चोरी से जोड़ रहे हैं और इसी कथित चोरी के बीच संत समाज से आने वाले जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य हैं, जिन्होंने कांग्रेस की हकीकत बताकर देश का सच्चा सनातनी चेहरा दिखा दिया। ये पूरा मामला क्या है, इसी पर देखिए धर्मज्ञान की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। कथित वोट चोरी के बीच जगत गुरु का बड़ा बयान। मोदी की जीत क्या वोटों की चोरी? देश का सच्चा सनातनी कौन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो बिहार के सासाराम से वोट अधिकार अभियान का शुरुआत हो चुका है और इसी अभियान में राहुल गांधी का साथ देने लालू के लाल भी मैदान में उतर चुके हैं। कथित वोट चोरी के खिलाफ बिगुल फूंक चुकी कांग्रेस और आरजेडी चुनाव आयोग और सरकार दोनों पर आक्रामक है। अब सोचे ना कि 16 दिनों तक चलने वाली यही यात्रा 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी और 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी और फिर 1 सितंबर के दिन इस पूरी यात्रा का समापन हो जाएगा। लेकिन तब क्या होगा जब वोट चोरी का मामला फर्जी निकलेगा, क्योंकि वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग 7 दिनों की अंतिम चेतावनी राहुल गांधी को दे चुका है। हलफनामा दायर करो या फिर देश से माफी मांगो। हालांकि राहुल तेजस्वी की जोड़ी ये साबित करने में जुटी हुई है कि पिछले बैक टू बैक चुनावों में वोट चोरी हुई है और अब बिहार में चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। तभी तो लालू यादव भी नारा लगा चुके हैं कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। अब जो कि देखिए इस लड़ाई के सरदार खुद राहुल गांधी और जिस कारण पीएम मोदी की बैक टू बैक जीत में उन्हें वोट चोरी नजर आ रही है। हाल ही में देखिए राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया, अभी केवल मैंने इनकी चोरी पकड़ी है और आने वाले समय में पूरी देश की जनता इनसे इनकी चोरी पर सवाल करेगी। बिहार में ये सर करके वोटों की चोरी करना चाहते हैं। सर का मतलब है नए तरीके से चोरी करना। नरेंद्र मोदी चोरी करके चुनाव जीते हैं, लेकिन बिहार की जनता यहाँ इनकी चोरी नहीं चलने देगी। तो अब इस पूरे मामले को राहुल गांधी की भाषा में अगर समझा जाए तो भाजपा ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में चुनाव आयोग को गुमराह कर रही है, वोटों में हेराफेरी और वोट चोरी करने में लगी हुई है। जबकि ऐसा है या नहीं, इसका कांग्रेस के पास फिलहाल तो कोई प्रमाण भी पुख्ता तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी कथित वोट चोरी के बीच जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने देश को कांग्रेस का अतीत दिखाया है। हाल ही में महाराष्ट्र के नेता और शिंदे शिवसेना के जो मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक एवं चुनाव प्रभारी हैं डॉक्टर अभिषेक वर्मा जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मिलने वो वृंदावन पहुंचे। इस मुलाकात में उन्होंने जगतगुरु को साहित्यकार श्रीकांत वर्मा जी द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास मगध स्वती स्वरूप भेंट की और मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बताया कि जगतगुरु को वो अपने पिता तुल्य मानते हैं और आज भी उनके मार्गदर्शन में रहकर सनातन धर्म की सेवा में लगे हुए हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद जब जगतगुरु की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें कांग्रेस पर कटाक्ष था। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजनीति से प्रेरित होकर डॉक्टर अभिषेक वर्मा को बहुत प्रताड़ित किया गया, लेकिन जो लोग धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करते हैं उनके मार्ग स्वयं भगवान प्रशस्त करते हैं। डॉक्टर अभिषेक वर्मा को मेरा आशीर्वाद है, वो सनातन धर्म का सच्चा योद्धा है। तो कांग्रेस सरकार में प्रताड़ना की बात कहना और वो भी सोचिए जगतगुरु की जुबान से मायने तो रखता है, क्योंकि संत समाज से आने वाली ये एक ऐसी शख्सियत है, प्रभावशाली शख्सियत है जिन्हें आंखों की रोशनी के बगैर भी सोचे 22 भाषा को ज्ञान है, 100 से ज्यादा तो ऊपर ग्रंथ भी लिख चुके हैं और आज भी बतौर कथावाचक आम जनमानस को, हमें और आपको अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। विश्व पटल पर सनातन की खूबसूरती को असल पहचान भी दिला रहे हैं और जो कि देखिए पीएम मोदी के साथ इनका एक मित्रता वाला भाव है और जिस कारण पीएम मोदी को लेकर इनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो सदैव सत्यता की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी हैं। और इन्हीं सबको देखते हुए आज अगर जगतगुरु कांग्रेस को लेकर अपने व्यक्तिगत विचारों में कुछ ऐसी बातें लिखते हैं तो उन बातों के पीछे कुछ न कुछ तो मतलब होता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट करके बताइएगा जरूर। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता, गंगा माता, भारत माता की
अखंड हिंदू धर्म की, अखंड हिंदू सभ्यता की, अखंड, इसको ठीक से करो, मुझे अनुकूल आ नहीं रहा है तुम्हारा ये। अखंड हिंदू सभ्यता की जय श्री राम। मेरे अत्यंत स्नेही श्री चिदानंद मुनि जी महाराज और मेरे दोनों नेत्रकल्प आचार्य रामचंद्र दास और धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू एकता पदयात्रा में सम्मिलित हुए सभी माताओं बहनों, मित्रों, आप थोड़ी देर तक मुझे सुनिए। मुझे 21 तारीख को आना था, पर स्वास्थ्य के कारण नहीं पहुंच पाया। परंतु अच्छा यह है कि हिंदू एकता पदयात्रा का विश्राम मैं कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं रहा। कभी भी उसकी नीति में हिंसा नहीं रही। हिंदू शब्द का अर्थ है हिंसा च दूयते यत्र सदाचरण तत्पर है गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदू कथ्यते। जहां हिंसा का विनाश किया जाता है, हम हिंसक हो ही नहीं सकते। हमारा पूरा इतिहास देखिए, हम चींटी को भी आटा डालते हैं, मछली को भी राम नाम लिखकर आटा डालते हैं। आपको जानकर एक बड़ा आश्चर्य होगा, और मुझे तो आज बहुत दुख है, जो लोग अहिंसा की दुहाई दे रहे हैं, आज नाम ले रहा हूं, प्रियंका गांधी अभी जीती ही वायनाड में, केरला में। उनके जीतते ही उनके मीडिया प्रभारी ने उनके सम्मान में एक निरीह गाय को गोली मारी। पहली बार जीत कर आई थी, हमको उन्होंने सौगात दिया है, और बार बार जीतते रहेंगे तो क्या होगा? लगता यह है कि न गाय बचेगी न हिंदू बचेगा। पर हम उनको वचन देते हैं, उनका यह मनोरथ हम सफल होने नहीं देंगे।